पढ़ना है, ठीक ना। कुछ बोलिएगा। क्वेश्चन कल भाग हो गया। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में बांटा टोटल गया। 22 भागों में, ठीक ना। अभी वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। गणना की दृष्टि से 25 है, वैसे भाग 22 है। ABCD लगा के सब हो गया है। गणना की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताइए तो नागरिकता कितने में है? मौलिक अधिकार, राजनीति शब्द हो गया, राज है, राज 6 में है। आराम से पढ़िए ना, ख्याल हो रहा है। 5 में, 7 निरस्त, 8 में जो क्वेश्चन पूछे हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों के पंचायत बनाने की घोषणा की परिकल्पना की गई? भाग 9 में। भाग 9 में 3 को सोपान है ना, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? भाग 11 अध्याय 1। संघ और राज्य के विधायी संबंध 11, ठीक ना। यूटी कहेगा तो 8, ठीक ना। सिर्फ संघ राज्य कहेगा तो 8 और संबंध कहेगा तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बताइए तो उपाधियों का अंत किस में है? उपाधियों का 18 भाग आर्टिकल 18, लेकिन किस में है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में। अधिकार में, मौलिक अधिकार में। इसके बाद कौन है? ग्राम पंचायत का गठन, राज्य के नीति निर्देश तत्व, आर्टिकल 40। इसके बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। हम्म। पहले 45 आर्टिकल में था, जबकि वर्तमान में आर्टिकल 21 का क्लोज ए में डाल दिया गया है। उसका भी शर्त है, ठीक ना। अर्थ बताइए, इंडिया अर्थात भारत संघ का राज्य किसमें होगा? फर्स्ट भारत और उसका राज्य, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? ठीक ना, बताइएगा। भारत का भाग 2 क्या बोलता है? नागरिकता। भारत का संविधान 3 क्या बोलता है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के 4 के क क्या बोलता है? 4 के क जो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। संविधान के 5वां भाग क्या बोलता है? संघ। 5वां भाग संघ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए तो नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र 8, संघ राज्य क्षेत्र 8, नगर पालिका 9 के क, निर्वाचन 15, निर्वाचन 15। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। बताइएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 क्या है? पंचायत। नौ है, सही है, पंचायत। भारतीय संविधान के भाग 8 क्या है? संघ राज्य। भारतीय संविधान के भाग 4 के क क्या है? भारतीय संविधान के 9 के ए क्या है? नगर पालिका। उड़ीसा काम कर। पूरा बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय है उसी का आंसर दीजिए। चलिए सर, चलिए आइए। कुछ एक्स्ट्रा बताना हो तो सब रुक जाए तब बताइए। अब बोलिए, कहाँ कुछ बोलना है बस। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत 9 के, पंचायत नगर पालिका 9 के, सहकारी समिति 9 के, अधिकरण 14 के, अधिकरण 14 के, प्रकीर्णन पूछेगा तो 19, प्रकीर्णन 19। नेक्स्ट, अधिक के बाद प के बाद प, अधिकरण। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? 9। 13वां संविधान संशोधन 1992 में अधिक किया गया था, लेकिन लागू हुआ 13वां संविधान संशोधन। संविधान के कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 9। आइए मिलान करना है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 3। मौलिक कर्तव्य भाग 3। मौलिक अधिकार बोले। मौलिक अधिकार। नहीं चल रहा है। क्या बोले थे? सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के कम, संघ 5, आपात उपबंध, 18, आपात उपबंध 18, पूछेगा। कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष वर्गों के लिए 16। कुछ विशेष वर्गों के लिए 16, जैसे SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक ना। ST SC OBC सभी के लिए जो आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट, मिलान करना है भी, ठीक ना। बताइएगा, संविधान के भाग 10 15 क्या बोलता है? 15 निर्वाचन। संविधान के भाग 16 क्या बोलता है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। संविधान के भाग 17 क्या बोलता है? राजभाषा। संविधान के भाग 18 अपात उपबंध। 19 अधिक परिकरण 20 संशोधन। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। क्या? भारतीय संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। आइए बोलिए। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। शांति से, आराम से, कोई
बोलिए। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से लिया जर्मनी के गया। वाइमर संविधान से आपात उपबंध। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बात उपवन भारत से संविधान के 35 सही है। आपात उपबंध। हाँ संविधान संशोधन आपात उपबंध। जर्मनी से संविधान संशोधन उसमें भी आपात जर्मनी से अच्छा एक वाइमर मिनट। संविधान से क्या लिया गया? आपात उपबंध के समय में मौलिक अधिकार का स्थगन लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेंगे। आप तो कनाडा चल गए, कम से कम संविधान जर्मनी में पे आना चाहिए। कनाडा दूसरा चीज लिया गया, हम जानते हैं। सोच के बोलिए, थोड़ा एक मिनट टाइम ले लीजिए, बड़ा चलिए। मत लीजिए। आइए अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद पढ़ना है। क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल, कौन आर्टिकल में क्या है? चलिए। एक बार रिपीट कर, सारे एक बार आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट। सुनिए मेरा बात, एक बार हम मतलब शॉर्टली देखते चल जाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पाएंगे। क्या सही है? सब पढ़ेगा, सब भी देखिए। बताइए अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? संघों का राज, राज्यों का संघ, सॉरी राज्यों का संघ। संघ का राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। बताइए संविधान के आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश से स्थापना, ठीक ना, यही बात बोलता है। आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के राज्य क्षेत्र, ठीक ना, सीमा परिवर्तन उसका नाम। अनुच्छेद 5 नागरिकता। संविधान 5 संविधान में प्रारंभ नागरिकता शुरुआत से। संविधान के आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समानता। ठीक ना, समानता। 15 मूल कर्तव्य वंश जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मूल वंश जाति भेदभाव की तरफ भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 क्या लोक बोलता है? अभियोजन की ठीक। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का उसके बाद आपकी घर बोलिए। अनुच्छेद 19 विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता। विभिन्न प्रकार के वही हो सकता है। 18 मिनट छोड़ दिया, 18 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे भारत रत्न ये सब है ना, वो सब का नहीं देखिए, भारत रत्न को रख वो सकते सब हैं। है। भारत रत्न उसको छोड़ के बाकी सब उपाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। अपराधों दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20 में बोल रहे हैं, अनुच्छेद 21 बोलो। 20 की बोल रहे हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्राण और दैहिक संरक्षण। स्वतंत्रता। बताइए अनुच्छेद 21 के क 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारियों के लिए संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। इसके बाद आर्टिकल 23 निषेध। मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया। कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि ESI परीक्षा में पूछा गया था। अंतःकरण और धर्म के उपवाद रूप में मानने, आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 समान न्याय एवं मतलब कि बिना आप पैसा का भी आप कानूनी संरक्षण ले सकते। अनुच्छेद 39 के क बात जो बोल रहे हैं आप, कब बोल रहे हैं हम? 39 पूछे, 39 में है राज्य द्वारा अनुसारित कुछ नीति तत्व। 39 के क पूछेगा तो होगा सामान्य न्याय और निःशुल्क शिक्षा। 39 के क में ही बात। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम करने के लिए सरकार का काम है दायित्व देना। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब मिलता है ना, छात्रवृत्ति और अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समिति है। भाग कब में है? सहकारी समिति 9 के ख। नेक्स्ट 44 आर्टिकल 44 सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो मात्र एक राज्य गोवा में लागू है। इसके बाद बताइए आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की। एक मिनट पहले ही जवाब देंगे, उसके बाद ही अपना बोलिए। अच्छा बोलिए मनोज बोलिए।
गलत कानून लगा दिया। 43 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल राज्य सरकार की तरफ शिक्षा के लिए प्रावधान। चलिए, अनुच्छेद 48 क्या है? 48 के क क्या है? कृषि एवं पशुपालन। 48 में 48 के ख 48 के क है पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण। संरक्षण। आइए 50 क्या है? 49 क्या है? आर्टिकल 49 49 है कि कृषि अथी को धार्मिक स्थल विशेष स्मारकों का संरक्षण। संरक्षण। 50 क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिव्यक्ति। बताइए अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में कहता है ये बात। आर्टिकल 55 आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। 54 पूछेगा तो नियम। इसके बाद बताइए 56 पदावधि। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन बार बार पूछता है, ठीक है ना? पुनः निर्वाचन एक आर्टिकल पूछता है कि एक राष्ट्रपति अधिकतम कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रह सकता है? किस आर्टिकल में है? अनेकों बार, अमेरिका में 2 बार। 57 पे कई बार भी क्वेश्चन जो पूछे उसको ध्यान दीजिए ना। हम पूछे वो भारत का राष्ट्रपति अनेक बार यानी कई बार भी राष्ट्रपति रह सकता है, किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? कहें कि पूर्वावलोकन का चुनाव दिया गया आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 के तहत बात है। आर्टिकल 58 क्या है? योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता यानी एबिलिटी क्या है? आइए अनुच्छेद 60 क्या है? 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन। अन्य आकस्मिक निधियों में राष्ट्रपति के कृतों का निर्वहन यानी उपराष्ट्रपति की जगह कर सकता है। तौर पे काम कर सकता एक से बात है अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 क्या है? चौथा मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। 75 का क्लॉज फर्स्ट में दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 के 1 क्या है? वही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। बहुत सारा अंतर है उसमें, ऐसे मत बोलिए। अनुच्छेद 76 क्या है? महान्यवादी। भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 79 संसद का संसद का गठन। संसद 80 राज्यसभा। हाँ, सही गई। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 83 के 1 82 बोल दीजिए पेंशन आयोग। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। किसमें? 83 के 1 में। 83 के 1 में राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। बताइए 82 बताइए। वही हम जो बोल रहे उतना भी ना। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्य के लिए संसद के लिए सदस्य के लिए आहारता। क्या आहारता होना चाहिए उसके पास, ठीक ना? अनुच्छेद 85 हो गया। संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 85 संसद का संसद के शस्त्र शस्त्रावसान और विघटन। संसद के शस्त्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 के 1 क्या है? अच्छा 100 के 1 में हम बता रहे हैं। लोकसभा जब बराबर मत हो जाता है, अध्यक्ष अपनी मत को दे करके बहुत पार्टी को बढ़िया। आगे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करके पक्ष विपक्ष के बराबर होने की स्थिति में मत देता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 109 विशेष प्रक्रिया। अन्य विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 परिभाषा। अन्य विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 विधियों के बारे में विशेष प्रावधान। बजट यानी पर जिसको हम बजट कहते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाए। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों को जांच न किया जाए। न्यायालय जो फैसला दे दिया वो दे दिया। नहीं ऊँच नहीं है। 122 में कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्यवाही चल रहा है उसका जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। आर्टिकल 122 में बात कर रहे हैं। बात वही है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश। वही चीज जो 122 है ना, वही चीज 121 में जब न्यायालय कोई फैसला दे रहा है कुछ भी तो उसको संसद भी जाकर न्याय कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट उसकी अपनी अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 फेडरल उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय के पूर्वावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति। नेक्स्ट
अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति। लेंगे। मनोज जी कहीं भागना नहीं, आराम से पढ़िए, अगला सुनता है, ठीक है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 नियंत्रक भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की राज्यपाल की अनुच्छेद नियुक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा यदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रतिहार और लघुकरण किए राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 144 के 1 154 के 1 64 के 1 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो बोलते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का सृजन और राज्यों में विघटन। विधान परिषद का उत्साधन और सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल सत्रावसान करना। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर शस्त्र बुलाना, उसका शस्त्रावसान करने तथा विधानसभा के विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 क्या है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक राष्ट्रपति के विचार। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनुमति देना या अनुमति रोक देना या राष्ट्रपति के विचार के लिए संरक्षित रखना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 अध्यादेश या राज्यपाल के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। अनुच्छेद 214 राज्यों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए एक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्त। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति और उनके पद के साथ। अनुच्छेद 219 के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी कर सकता हाईकोर्ट है। द्वारा अनुच्छेद 231 230 जिला न्यायाधीश की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की 231 बोलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। हो सकता है। ठीक। 233 ये मैं ये होता है सशस्त्र न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश। 239 यूटी का प्रशासन संघ राज्य का प्रशासन। 239 संघ राज्य का प्रशासन। 239 के क दिल्ली दिल्ली के दिल्ली के लिए संबंध विशेष उपबंध। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। 239 के क 241 संघ राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 241 में के लिए भी एक उच्च न्यायालय होगा। या बात 241 आर्टिकल में बताया गया। अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा। थोड़ा ध्यान से पड़ेगा। अनुच्छेद 243 के क ग्राम सभा। ग्राम 243 के ख पंचायतों का गठन। 243 के ख पंचायतों का गठन। 243 के ग पंचायतों की संरचना। ग में पंचायत की संरचना। 243 के घ पंचायतों का स्थानीय आरक्षण भी दिया जाए। देखिए 243 के झ वित्तीय अथवा भी है ना, वित्तीय आयोग भी, वित्त आयोग भी उसी में है, ठीक ना। झ में वित्त आयोग भी है, वित्त आयोग याद रखिएगा। 243 के त पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन 5 वर्ष होगा, इसी बात में बोला गया है। के मन है तो के इंग्लिश शब्द में देखिए आएगा। आ जाएगा क्या हो जाएगा हिंदी आई में वित्त है, के में निर्वाचन है, हमको बताया था इस बार। वही चीज़ है ये। हाँ। इसको इंग्लिश Next। एबीसीडी कीजिएगा 243 के हाँ ख नगर पालिकाओं का गठन। पालिका का गठन। 243 के य क इसका निर्वाचन। नगर पालिकाओं य क नगर पालिकाओं के निर्वाचन। अनुच्छेद 243 के य घ जिला नियोजन की समिति। जिला नियोजन की समिति। 243 के य झ सहकारी समिति का निगम। सहकारी समिति का निगम। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित राज्य विधि बनाने के वित्त में संबंध राष्ट्रीय हित में विधि बनाने के संसद के शक्ति। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए विधान। 262 अंतर्राज्यीय परिषद। नदी जल विवाद का निपटारा में आर्टिकल 262 263 अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 267
266 में भारत और राज्य संचित निधि संचित निधि 266 और 67 में आश्रिता निधि, प्रशासनिक निधि 280 में वित्त आयोग, 300 के क विधिक कानून यानी लीगल को अथी बना दिया। 300 के कौन में जो मूल संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी लीगल कानून लिख दिया। इंदिरा गांधी की सरकार में 300 के कम रहे। नहीं सर, इंदिरा गांधी सरकार नहीं, मोरारजी देसाई की सरकार। जी आराम से। अच्छा 1978 में कौन था? मुरारजी देसाई। आपको क्या लगता है प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बना था? आइए अनुच्छेद 312 इसीलिए अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 315 यूपीएससी या अखिल बात लगाएगा 312, अखिल में 312, यूपीएससी बीपीएससी की बात करेगा तो 315, बताइए 324 निर्वाचन कमीशन 326 326 यूपीएससी हो जाएगा। 326 बोल रहा है। 326 में लोकसभा निर्वाचन करने का वयस्क मताधिकार, 326 में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति, 330 लोकसभा में हाँ SC ST के लिए, 343 32 में यहाँ हो जाएगा। जोड़ दिए जो अभी चलिए 333 विधान परिषद में एंग्लो इंडियन खत्म से ये विधानसभा होगा, विधान परिषद में नहीं, विधानसभा। 333 हम बोले सही है, सही बोले हैं। विधान परिषद नहीं, विधानसभा होगा। दोनों में डिफरेंस है, विधान परिषद और विधानसभा में difference है। 323 हाँ सभा बात बोले, विधान कहीं कहीं है, विधान 5 जगह में है। विधान परिषद में एंग्लो इंडियन क्यों जाएगा, मुझे समझाइए। 333 की बोल रहे हैं। हाँ। क्या है 333 बताइए। विधानसभा में जो है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण दिया गया है। एंग्लो इंडियन को खत्म किया गया। हाँ विधानसभा परिषद नहीं। भैया मेरे 333 में पहले प्रावधान था एंग्लो इंडियन विधानसभा में एंग्लो इंडियन का निर्वाचन होगा। 140 संविधान संशोधन 2019 के तो उसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन पहले प्रावधान था। ये पूछना वही बात वहाँ भी होगा। विधान क्योंकि 6 है ना, 6 में भी दिया जाता था। नहीं, विधान परिषद रवि जी 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 338 के क बोलेगा तो अनुसूचित जनजाति यानी ST, ख बोलेगा तो ओबीसी आयोग। पिछड़ा वर्ग। ये कंफर्म होना चाहिए ना। 38 में SC, 38 के क में ST, 38 के घ में OBC, सॉरी ख में OBC। 338 SC आयोग, 338 को ST आयोग, 338 ख जो है OBC आयोग। अनुच्छेद 340 पिछले वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए पिछले वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 के क प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक मातृभाषा की शिक्षा। प्राइमरी स्तर पर। अनुच्छेद 350 के ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 राष्ट्रीय आपात या बाह्य आक्रमण, ठीक ना। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। हाँ ठीक है। अनुच्छेद 360 कितने बार लगा है भारत में? एक बार भी नहीं लगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। चलिए प्रश्न कीजिए। चलिए लंबा सांस लीजिए। बहुत ज़्यादा बार रिवीजन हो गया है। धड़पड़ में है दोस्तों। हमको भी पढ़ना है पहले। यहाँ पढ़िए देखिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ना। पहले सब आदमी एक बार हमने बोलेंगे। हाँ, सब आदमी एक बार जवाब दीजिएगा। जब हम बोलने लगेंगे आंसर सब चुप हो जाइएगा। चलिए, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद? 400 से अधिक अनुच्छेद। 400 से अधिक अनुच्छेद। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद, गणना की दृष्टि से 465 हो गया है। 25 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन। 12 अनुसूची। हाँ 12 अनुच्छेद चाहिए गया तो मूल संविधान में कहा जाएगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची।
मूल संविधान में सही है, मूल मूल संविधान में कितनी अनुसूची कितनी आर्टिकल है? 395 आर्टिकल और 8 अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन मूल 4 नंबर क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान में कितने मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची है? तो मूल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची मूल संविधान। अगला भारतीय संविधान में शामिल है, हो गया। अगला आइए पढ़िए, आर्टिकल डायरेक्ट आर्टिकल बोलिए। भारतीय अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का गठन। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 323 के ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकारण की स्थापना। आप सही से बोलिएगा, इसके बाद आर्टिकल सब लोग बताएगा। हाँ पढ़िए, बात नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल 312 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। 124। ठीक है, सही है, सही है। इसमें हाँ कौन सा सुमेलित है? सही है। भारत का निर्वाचन आयोग 324। ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग 315। महाधिवक्ता 165। चलिए अगला क्वेश्चन पे, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 के ए में क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण है, पशुपालन भी है। 48 में कृषि एवं पशुपालन और गाँव में पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन। पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध है। 45 में अनुच्छेद 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 नागरिकता है। नागरिकता। अनुच्छेद 252 में क्या है? आकस्मिक प्रावधान, राष्ट्रीय। अनुच्छेद 245 में क्या है? संसद और राज्य के विधानमंडल विधायी शक्ति का वितरण। विधायी शक्ति का। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, नए राज्यों को शामिल करना। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का शामिल करना। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरोध का संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोधक संरक्षण। अनुच्छेद 111 में क्या है? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 क्या है? राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 क्या राज्य के है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख में क्या है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया। अनुच्छेद 94 में क्या है? स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया। इसमें सब है, स्पीकर गठन, मतलब लोकसभा का उसका क्या बोलते हैं, शपथ लेगा, ग्रहण करेगा, हटेगा, सब इसी में है। स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 90 में क्या है? राज्यसभा के उपसभापति के हटाना। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राज्यसभा के उपसभापति अगला मतलब क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति।
नहीं उपराष्ट्रपति की अच्छा सभापति हाँ सभापति हाँ, अभी राष्ट्र मेंबर ही बनते हैं। मेंबर में से किसी हाँ सभापति है हरिवंश राय अभी सभापति जो है राष्ट्र उपराष्ट्रपति को उसको काम के बदले में सभापति अगला क्वेश्चन खाली है सभापति होगा उप सभापति कोई अगला नहीं क्वेश्चन अनुच्छेद सभापति है हरिवंश नारायण हाँ सभापति पद भी नहीं भरा है अगला क्वेश्चन उप सभापति का पद खाली है राज्यसभा में खाली होता है। राज्यसभा में चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है सब। अनुच्छेद 223 के ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 394 में क्या है? 94 24 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 330 में बोलिए। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण सीट का लोकसभा में ST/SC का आरक्षण कितना है? 84 और 47 47 चलिए विधानसभा में बता दीजिए। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोकसभा के लोक सेवा आयोग के कार्य। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन संविधान संशोधन। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। अनुच्छेद 112 में अखिल भारतीय सेवाएं। 312 खोल के दीजिए एक बार। ठीक है 312 अखिल भारतीय 315 यूपीएससी बीपीएससी। अच्छा सॉरी, अच्छा 112 बोल दिए थे। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। थैंक यू पकड़ने के लिए। हाँ पकड़ते रहिए। बात सही। चलिए अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 323 के ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन पाते हैं। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 327 के कौम में क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 315 में अधिकरण 324 के ए में है संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के समय प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जानकारी प्रधानमंत्री को करना है कि राष्ट्रपति तक पहुंचाना। अनुच्छेद 192 में क्या है? विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित। अगला अनुच्छेद 352 में क्या है? आपात स्थिति। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 222 में क्या है? न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण मतलब किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। दो है ना। ट्रिपल कहता है पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट में भेजेगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? 222 आर्टिकल 222 में। चलिए अगला अनुच्छेद 226 में क्या है? हाई कोर्ट का रीट। 5 प्रकार के हाई कोर्ट का रीट। अनुच्छेद 227 में क्या है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण के लिए उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अधीक्षण मतलब सभी न्यायालयों में होगा। इसके जो फैसला दिया जाता है उसको आगे जाके चुनौती किया जाता है। नेक्स्ट नहीं पढ़िए मनोज जी पढ़िए तो पढ़िए मनोज जी पढ़िए। 30 नंबर पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रावधान? केंद्र शासित अनुच्छेद 241। 240 में क्या है? कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य
यूपी के लिए हाई कोर्ट 242 खत्म हो गया। निरस्त हो गया, है। निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 77 में क्या है? आवाज नहीं है। 276 चलिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। पढ़िए 24 अनुच्छेद 76 में क्या है? में महान्यवादी भारत का महान्यवादी। अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 के 1 में क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान समानता का अधिकार। विधि के समानता, हाँ, विधि समक्ष समानता। अनुच्छेद 41 में क्या है? कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार। लोक नियोजन आता है 41 में। अनुच्छेद 42 में क्या है? उसकी दशा कार्य करने की सही और मानवीय स्थिति। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 45 में क्या है? 0 से 6 से 4 बच्चों के लिए निरंतर है। शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल है। स्वास्थ्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य का देखभाल राज्य सरकार का दायित्व है। निःशुल्क नहीं। नेक्स्ट पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ से पढ़िए ना। 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371 के नागालैंड पढ़िए ना डिस्कशन। 371 में कौन कौन राज्य है? महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र गुजरात। 371 के क में नागालैंड। 371 के ख में असम। 371 के ग में मणिपुर। 371 के घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 के अंग में आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। अनुच्छेद 371 के चौ में सिक्किम। अनुच्छेद 371 के 6 में मिजोरम। 371 के जो में अरुणाचल प्रदेश। 371 के झ में गोवा। 371 के इया में कर्नाटक। इसका ABC करके बढ़िया नहीं पढ़ो। ठीक है। 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 71 में महाराष्ट्र गुजरात, क में नागालैंड, ख में असम, ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश, ह में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। ये ना घ के अंग में केंद्रीय आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय 5 को हुआ ना। बोलिए आप। बोलिए। 371 में आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र और गुजरात। 371 के क्लॉज क में क्या दिया हुआ है? नागालैंड। 371 के ख में क्या दिया हुआ है? असम। 371 के ग में क्या दिया हुआ है? मणिपुर। 371 के घ में क्या दिया हुआ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। घ में। चलिए। 371 के चौ में क्या दिया हुआ है? जो में सिक्किम। इतना तो याद हो गया ना कम से कम। चलिए याद है। चलिए अब में मिजोरम। याद लीजिए और सुन लीजिए। 371 के 6 में मिजोरम। 371 के 6 में सिक्किम। 371 के 6 में मिजोरम। 371 के जो में अरुणाचल प्रदेश। 371 के झ में गोवा। 371 के कर्नाटक। एक बार फिर से बोलिए, पहले आप वहाँ से उठाते हैं। 371 बराबर नहीं बोले। 371 में गुजरात महाराष्ट्र। 371 के को नागालैंड, ख असम, ग मणिपुर, घ आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अंग में उसका यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना की यूनिवर्सिटी। च में सिक्किम। छ मिजोरम। ज अरुणाचल प्रदेश। झ गोवा। या कर्नाटक। कर्नाटक। देखिए याद हो गया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अनुसूची करें या छोड़ दे? छोड़ के रखो। अनुसूची कर लीजिए। अनुसूची का इसका कल पढ़ेंगे। अनुसूची कर लीजिए। नहीं, अनुसूची करेंगे आज। अनुसूची कर लीजिए आज। लिख दीजिएगा। क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर अनुसूची पहले? ना क्वेश्चन पहले मारिए ना। सब पढ़िए ना, आ जाएगा, सब आ जाएगा। अनुसूची कर लीजिए।
भारत में कितने अनुसूची है? भारत में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में? रुकिए ना, उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। प्रथम अनुसूची में भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। हमको पूछने दीजिए। बताइए, पहला अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुसूची में वेतन। वेतन। तीसरा में शपथ। शपथ। चौथा में राज्यसभा के सीट का आवंटन। हाँ, चौथा में ठीक है। पांचवी अनुसूची में SC ST के क्षेत्रों का वर्णन किया गया। छठा अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की चर्चा किया गया। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्ति का बंटवारा सूची है, 3 वो सूची है। संघ सूची उसी में दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वां में चलिए, 8वां अनुसूची में क्या है? भाषा। भाषा। 9 में क्या है? पंचायत, भूमि सुधार। 9 में भूमि सुधार। 10 में दल बदल कानून। 10। 11 में पंचायत। 12 में नगर पालिका। बहुत चलिए अच्छा। दोस्तों, चलिए अगला 12 के 12 अनुसूची कल पूरा किया। आपको 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भूमि सुधार अधिनियम पहला था। अगला क्वेश्चन। और पहला प्यार करेगा कवक और सवाल के बीच में पहले। चलिए, लाइकन को छोड़ दिए। लाइकन को पहला। चलिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? 12। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। सही है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है? पहली अनुसूची। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंध है? संघ और मंत्री के लिए पद का शपथ। सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रारूप। इसमें जो ना शपथ है ना, वो आर्टिकल में दिया हुआ है, अलग से आर्टिकल उसका है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ कहेगा तब तीसरी अनुसूची में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन। एक तरफ विषय बोलेगा कि अनुसूची है? अनुसूची बोलेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। छठी अनुसूची में क्या है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र। 8वीं अनुसूची में भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन। 8वीं में भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। भूमि में सही है भूमि सुधार। 10वीं 1951 के तहत लागू किया गया था। पहला संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। 11 नंबर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू 1951। ये था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन। 13। भारत की संसद किस कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून के वैधता परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन, इसका ऊपर निर्णय भी लिया जा सकता है। आइए पढ़िए, आगे पढ़िए पढ़िए। सब तो सेम है। ये ना कोल्हो केस भारत के कोल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, नौवीं भूमि सुधार। अनुसूची से भूमि सुधार। ये केस जो था ना तमिलनाडु सरकार का हाँ, सही। तब याद तो 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोल्हे बनाम तमिलनाडु बनाम निर्णय दिया था, जो कि भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संघीय सूची में कितना विषय है? अभी वर्तमान वर्तमान में 100 बताइए। वर्तमान में 100 97 था, उसको जिस बढ़ा के 100 समय किया गया। तो उस समय 97 था और उसके बाद 100 वर्तमान में है। संघ में राष्ट्र सूची में उस समय जो था 66 था, अब हो गया वर्तमान में 61 है, और जो है सम्मति सूची उस समय में जो है 47 था, प्रेजेंट में 52 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, राजू जी, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समर्थित समर्थित सूची सूची, में आर्थिक नियोजन होता है समवर्ती सूची। चलिए बढ़िए। 19 अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले, आपराधिक मामले। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथा अनुसूची चौथा में है। दल बदल 10वीं अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन है, अधिकारियों के वेतन। हो गया ना, सब रिपीट कराए थे ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? शिक्षा है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन। अगला, आइए 25। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? संविधान संशोधन पहले राज्य सूची में था, अब समवर्ती सूची में आ गया है। वन विषय जो है ना, वन और सूची बोलना है आप लोग को। वन किस विषय का सूची है? समवर्ती सूची। शेयर बाजार संघ सूची। डाक बचत बैंक संघीय। जन स्वास्थ्य राज्य सूची। अगला, पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची। जनगणना केंद्र सूची। संघ सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अंतरिक्ष अनुसंधान आंतरिक अवशिष्ट, जिसका लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार केंद्र के अंदर संसद करता है उस पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कौन है? राज्य के नीति निर्देशकता है ना, कम है 45 में। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। सही है। पंचम अनुसूची, छठा अनुसूची और 7वां अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय 10वीं अनुसूची। 1985। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल आइए 32। अगला क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस, प्राकृतिक गैस यह एक संघ सूची का विषय है। कैसे प्राकृतिक खाली गैस बोले तो हो जाएगा राज्य सूची। अगर प्राकृतिक खनन चीज वाला हो जिनका रहता है वो हो गया केंद्र सूची, संघ में जाए। संघ सूची के विषय में प्राकृतिक गैस राज्य का उत्पादन पूछेगा ना, तब केंद्र आएगा। प्रोडक्शन और कहेगा, यानी प्रोडक्शन संघ का। हाँ, प्राकृतिक गैस राज्य। इसमें ऑप्शन में बैंकिंग है संघ सूची का, बीमा संघ सूची का, जनगणना संघ सूची का। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में।
दंड प्रक्रिया। 37 चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल है। ये समवर्ती सूची में है। ये विवाह संबंधित सूची विच्छेद गोद लेना इस समवर्ती में आता है, समवर्ती सूची में। दंड महान्यायालय वन हो गया, जनगणना ये सब। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची या प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 1 और प्रविष्टि सूची 2 72, प्रविष्टि 37, सूची 2 प्रविष्टि सूची 1, 2 और प्रविष्टि 72। 37, 72। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं में। 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार 9वीं। देश के विषयों के अंतर्गत है। राज्य सूची। राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृति और शून्य घोषणा किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची बस्ती। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, संविधान की अनुसूची 5वीं और 6वीं। संविधान में 5वीं और 6वीं किसके लिए है? अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गया है? अनुसूचित जनजाति और एससी दोनों ना। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 6 में क्षेत्र हो जाता। संविधान का अनुसूचित 6 इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंध देता है? पंचायत से। भारत की संविधान 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29।